हेलो डियर फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से बहुत बड़ी भर्ती का अनाउंस किया गया है दोस्तों, जो कि भर्ती बहुत सुनहरी भर्ती होती है, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की भर्ती निकल के आ रही है दोस्तों। इसमें हम लोग एज क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस हर एक चीज़ों के बारे में डीपली जानकारी लेंगे दोस्तों। और मैं यहाँ पर जानकारी ये दे देता हूँ सबसे पहले ही कि 2019 की एक भर्ती आई थी, यही भर्ती आप लोग का जो कि MTS पोस्ट की रहने वाला था। तो इसमें मैंने एग्जाम को क्रैक किया था और हर एक चीज़ों को मैंने क्वालिफाई किया था। तो इस चीज़ के बारे में डीपली हम लोग जानकारी लेने वाले हैं और हर एक चीज़ों के बारे में अभ्यास के अकॉर्डिंग ही सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर इस बार जो पोस्टें निकल के आ रही है 2023 में कि नहीं, तो यहाँ पर मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए पोस्टें हैं, उसके बाद से MTS के लिए पोस्टें रहने वाली हैं। तो दो पोस्टें निकल के आ रही है, एक तो मोटर ट्रांसपोर्ट का, उसके बाद से MTS स्टाफ के लिए। तो चलिए और नीचे की तरफ यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं, तो ये सीरियल नंबर, ये सारे यहाँ पर सिटी के बारे में जानकारी है कि किस सिटी में कितनी भर्ती रहने वाली है, जो कि स्टेट वाइज ही सिटी रहती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मैं जानकारी दे देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप भोपाल से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो भोपाल यहाँ पर मध्य प्रदेश से संबंधित है कि नहीं, तो मध्य प्रदेश स्टेट का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना बिल्कुल ही जरूरी होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका महत्व वहाँ पर होता है जब आप लोग जैसे एग्जाम क्रैक कर जाते हैं कि नहीं, तो टियर नंबर 2 के लिए आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उस वक्त ये यूज में आते हैं। अब चलिए ये सारी आप लोग की जानकारी रही और यहाँ पर सारी पोस्टों के बारे में जानकारी कि कोलकाता में कितनी पोस्टें हैं, UR के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए, उसके बाद से SC ST के लिए। तो सारे सीटों के बारे में जानकारी है। आपके स्टेट में जहाँ से भी बढ़िया सीट है वहीं से फॉर्म को ईजिली क्या करिएगा कि अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ कि नहीं, तो मैं उत्तर प्रदेश में देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर 23-24 में आप लोग को देखने को मिलेगा कि लखनऊ और मेरठ में सीटें हैं, जो कि MTS के लिए भी सीटें हैं और मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए भी सीटें हैं। तो दोनों को सीटें यहाँ पर दिया हुआ है कि 9 सीटें हैं, फिर से 5 सीटें हैं। तो इस चीज़ को मिला लीजिएगा। आपकी कास्ट वाइज भी यहाँ पर सीट है, तो इस चीज़ को भी मिलाकर देख लीजिएगा आपके कास्ट में कितनी सीटें रहने वाली है। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर जानकारी मैं दे दूँ कि यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट, उसके बाद से मोटर ट्रांसपोर्ट, दोनों के लिए यहाँ पर लेवल नंबर 3 का पे स्केल रहेगा, लेकिन MTS के लिए आप लोगों का लेवल नंबर 1 का पे स्केल रहेगा। उसके बाद से क्वालिफिकेशन में बता दूँ कि क्वालिफिकेशन 10वीं पास है कि नहीं, तो इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है कैंडिडेट। आप लोग 10वीं पास हैं कि नहीं, तो इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप जिस स्टेट से फॉर्म को फिल करेंगे वहाँ का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिल्कुल ही ज़रूरी है। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है कि नहीं, तो ज़रूरी फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। आपको कम से कम 1 हफ्ते के अंदर लगता है, डिस्ट्रिक्ट साइड से जनसेवा केंद्र से बनवा लीजिएगा, वो 1 हफ्ते के अंदर बन के आ जाती है। 14 तारीख से फॉर्म अप्लाई होना है, तो अभी टाइम भी है और लगभग 1 महीने तक फॉर्म अप्लाई होता है कि नहीं, तो अच्छा खासा टाइम है। तो आप लोग पहले जहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली से आप लोग बिलोंग करते हैं, चाहे हरियाणा से बिलोंग करते हैं, चाहे UP से, बिहार से, कहीं से भी, तो वहाँ का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिल्कुल ही ज़रूरी है। जैसे बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं, जैसे उनके मम्मी पापा ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अब बिहार में आपका मूल निवास है, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा दिनों से 10 वर्षों से लगातार आप लोग हरियाणा में रह रहे हों, चाहे दिल्ली में, चाहे पंजाब में रह रहे हैं कि नहीं, तो वहाँ का जैसे आप पंजाब से ही पढ़े लिखे हैं, वहीं की सारी चीज़ें हैं आपके पास कि नहीं, तो वहाँ का भी आप लोग के पास निवास प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, अगर पंजाब से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तब, ठीक है। अब चलिए मैं इन चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया और नीचे ये बता दूं कि अगर ट्रांसपोर्ट मोटर से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करते हैं ड्राइविंग से कि नहीं, तो आपके पास लाइसेंस ही बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और आप लोग के मैकेनिज्म में जानकारी भी आप लोग के पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी आप लोग को मांगा गया है, जो कि ड्राइविंग मोटर कार से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए डिजायरेबल के मतलब ये है कि आप लोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मोटरसाइकिल और सारी गाड़ियाँ चलाने आता है कि नहीं सब, तो आप लोग को यहाँ पर वैधता दिया जाएगा जैसे ही आप सब कुछ क्वालिफाई कर जाते हैं तब। अब चलिए यहाँ पर एज के बारे में बता दूं कि एज आप लोग का यहाँ पर देखिए, जैसे मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पर 18 से 27 वर्ष के बीच में है कि नहीं, तो अप्लाई कर सकते हैं, या और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, और यहाँ पर MTS जनरल के लिए यानी कि मल्टीटास्किंग जनरल के लिए आप लोग 18 से 25 वर्ष के बीच में आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से नीचे आप लोगों के आय में छूट देखने को मिली है दोस्तों, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलता है। SC ST को 5 ईयर्स, 3 ईयर्स OBC को मिल रहा है। उसके बाद से गवर्नमेंट में आप लोग जॉब कर रहे हैं, एक सर्विसमैन हैं, अदर भी जो कैंडिडेट है कि नहीं, तो यहाँ से बिलोंग करके आप लोग देख लीजिएगा, सारी इसमें आय में भी छूट देखने को मिल रही है, ठीक है। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं, PWD कैंडिडेट है कि नहीं, तो इस चीज़ में भी आप लोग का छूट देखने को मिल रही है, इस चीज़ को अच्छे से मिला लीजिएगा। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो सर्विस के बारे में यहाँ पर जानकारी है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने बता ही दिया। अब यहाँ पर सिलेबस के बारे में डीपली जानकारी दे देता हूँ। देखिए
सबसे पहले सिलेबस आप लोग को बता दूं कि जनरल अवेयरनेस जो जीके होता है कि नहीं, तो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके में 40 क्वेश्चन क्या होता है कि इसमें आप लोग का करेंट अफेयर रहेंगे और भारत के देश विदेश के भी करेंट अफेयर रहते हैं और भारत के सारे जो इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, और संविधान है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद से गणित में आप लोग का 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग के टाइम में 9वीं 10वीं के जो भी गणित का क्वेश्चन बनते हैं तो वही सारे क्वेश्चन रहे थे, न कि नीचे 8वीं 7वीं के जो आप लोग का नॉर्मली जो मान लीजिए कि एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ, इन सब से क्वेश्चन नहीं बना था। लगभग आप लोग का मान के चलिए कि द्विघात समीकरण से, ठीक है, मेंसुरेशन से, त्रिकोणमिति से, निर्देशांक ज्यामिति से यहाँ पर क्वेश्चन बने थे। अब देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ पर रीजनिंग के बारे में 20 क्वेश्चन रहेगा। तो रीजनिंग आप लोग सब लोग जानते ही हैं, नॉर्मली सबका वही रहता है। उसके बाद से 20 क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पर इंग्लिश से पूछे जाते हैं। इंग्लिश में बता दूँ कि जो 10वीं तक ग्रामर अच्छे से तैयार कर लिए हैं, जैसे एक्टिव, पैसिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी आप लोग का प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन से संबंधित एग्जेक्टिव केस, ठीक है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। वोकैबुलरी से भी पूछा जाता है। उसके बाद से आप लोग यहाँ पर नरेशन, एक्टिव, पैसिव से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि 10वीं तक आप लोग का अगर ग्रामर तैयार है कि नहीं, तो आप लोग को इंग्लिश में कोई नहीं रोक सकता है। इंग्लिश बस नॉर्मल ही पूछी जाती है। जैसे ये सारे आप लोग पेपर दे देते हैं कि निगेटिव मार्किंग 1/4 निगेटिव मार्किंग रखा जाता है और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं। 1 घंटे का टाइम मिलता है यहाँ पर। और नीचे की तरफ आइए कि नहीं, तो यहाँ पर टियर नंबर 2 में आप लोगों का मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए, उसके बाद सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आप लोग का क्या होगा कि नहीं कि मैकेनिज्म के ड्राइविंग टेस्ट आप लोग के लिए जाएंगे, जो कि 50 क्वेश्चन रहेंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज लिया जाता है, प्रैक्टिकल टेस्ट लिए जाते हैं। ये बस आप लोग का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 50 क्वेश्चन नहीं दोस्तों, 50 मार्क्स के ही यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है। ये बस क्वालिफाइंग नेचर का ही रहता है। इसमें किसी प्रकार का मार्क्स जुड़ करके आप लोगों का यहाँ पर मेरिट में नहीं जुड़ता है। मेरिट आप लोग के टियर नंबर 1 के अकॉर्डिंग ही सारी बनती है। अब नीचे आइए कि नहीं, तो यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर ये जानकारी निकल के आ रहा है कि MTS जनरल के लिए यहाँ पर आप लोग का डिस्क्रिप्टिव पेपर लिए जाते हैं, जो कि 50 मार्क्स के रहते हैं। क्वेश्चन कुल मिलाकर के 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आप लोग का बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज से, वोकैबुलरी से, करंट अफेयर, ग्रामर से, सेंटेंस से, इंटोनिक सिनोनिम्स रहता है, ठीक है। इन चीज़ों से आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोग का बस क्वालिफाइंग नेचर 20 मार्क्स का। ये कहने का मतलब है कि 50 में 20 मार्क्स से एबव लेकर आते हैं कि नहीं, तो डायरेक्ट आप क्वालिफाई होंगे। अब जा करके आप लोग का टियर नंबर 2 पर आप लोग का मेरिट बन जाएगा। जैसे सिलेक्शन लेते हैं तो आप लोग का यहाँ पर वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है, ठीक है दोस्तों। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में यहाँ पर ये है कि एग्जामिनेशन फीस आप लोग का जनरल, OBC, उसके बाद CWS के लिए 500 रुपये रखे गए हैं। उसके बाद से SC ST PWD कैंडिडेट के आप लोग का 50 रुपये रखा गया है। फॉर्म को अप्लाई करना है आप लोग को 14/10/2023 से लेकर 13/11/2023 तक इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोग फी भी उसी डेट तक जमा कर सकते हैं। दोस्तों लगभग मैंने सब जानकारी दे दिया है। और मैं क्या करता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं। मैंने वीडियो अच्छे से बना दी है कि मेरे साथ किस तरह से पेपर में क्या हुआ था, उसके बाद से डिस्क्रिप्टिव पेपर देने गए थे तो उस वक्त क्या हुआ था, हर एक चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो पहले से ही बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है कि नहीं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में क्या करता हूँ कि लिंक दे दूँगा, उसको देख करके भी अपना जानकारी ले सकते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों।